औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपके मोहम्मद आसिफ शाह आसिफ उमर एमडी यूट्यूब चैनल में आप दोस्तों को खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है कब्ज़। आप तमाम दोस्त जानते हैं कब्ज़ उम्मुल अमराज है। अगर किसी भी इंसान को कब्ज़ हो जाए तो उस कब्ज़ की वजह से उसमें 70 बीमारियां पैदा हो जाती हैं। सबसे पहले मैं आपको इस चीज़ के बारे में बता दूं कब्ज़ क्यों होती है, कब्ज़ की वजूहात क्या हैं और जिनसे हम परहेज करके या जिनको हम अवॉइड करके कब्ज़ से जान छुड़ा सकते हैं, कब्ज़ से बच सकते हैं। दोस्तों, एक होती है आर्जी कब्ज़, मतलब कि एक दिन दो दिन पखाना नहीं आया फिर उसके बाद ठीक हो जाता है। एक होती है दायमी कब्ज़। दायमी कब्ज़ जो होती है वो ये होती है कि आपको अरसा दराज से 10 साल से 5 साल से या 20 साल से अरसा दराज से आपको कब्ज़ का मसला है। आपने इलाज करवाया, मेडिसिन इस्तेमाल की, पक्कियाँ खाई, पता नहीं क्या कुछ किया, इसके बावजूद भी कब्ज़ कायम रहती है। कब्ज़ उसी तरह रहती है। दवाई खाने के दौरान कब्ज़ ख़त्म हो जाती है, जब दवाई ख़त्म होती है तो दोबारा कब्ज़ हो जाती है। इसको कहते हैं दायमी कब्ज़। अब मैं आपको इसकी वजूहात बताता हूँ, ये कब्ज़ क्यों हो जाती है। आप इन चीज़ों से अवॉइड करें, इनसे परहेज करेंगे तो इंशाल्लाह कब्ज़ भी नहीं होगी और तबीयत भी हशाश बशाश रहेगी। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। जब हम पानी कम इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जिस्म में, आंतों में, मैदे में पानी की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से ग़िज़ा सही तरीके से हज़म नहीं होती, जो कि बाद में कब्ज़ का बायस बनती है। जो दूसरी अहम बात है वो ये है कि हम सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, वेजिटेबल सैलड इस्तेमाल करें और सब्जियां धो कर इस्तेमाल करें, क्योंकि सब्जियां जो है ये केमिकल पे छिड़काव किया होता है, स्प्रे वगैरह की होती है, तो इनको भी धो के और छिड़का समेत अगर इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह कब्ज़ भी नहीं रहेगी। तीसरी जो अहम बात है वो है फास्ट फूड। फास्ट फूड जो है इसकी वजह से भी कब्ज़ हो जाती है। डब्बे वाली ग़िज़ा इस्तेमाल करने से, फ्रीज फूड इस्तेमाल करने से भी, कोल्ड ड्रिंक इस्तेमाल करने से भी कब्ज़ हो जाती है। और जो दोस्त ठंडा पानी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ख़ासतौर पर जैसे आजकल गर्मियों का मौसम है, ज़्यादा ठंडा पानी पीने से भी कब्ज़ का मसला हो जाता है। और जब कब्ज़ हो जाती है ठंडे पानी पीने की वजह से तो इसके साथ साथ जो है जोड़ों में दर्द भी शुरू हो जाता है। और सबसे आखिर में मैं अब ये आपको कहूँगा कि अगर आप गंदम का आटा इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको बिना छाने गंदम का आटा इस्तेमाल करना चाहिए। गंदम का आटा छान कर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसमें जो चोकर या छान वगैरह होता है वो भी लाजमी इस्तेमाल करें, इससे भी जो है वो कब्ज़ नहीं होती। और इसके अलावा जो कैंसर है, आंतों का कैंसर जिसको हम कहते हैं, तो ये भी एक कब्ज़ की वजह है। जब हमें पखाना सही खोल के हाजत नहीं होती तो ये आंतों में कैंसर की वजूहात भी बन सकती हैं। B12 की कमी हो जाती है, इस वजह से भी कब्ज़ हो जाती है। और फलों का इस्तेमाल भी ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। फल जो है वो छिलके समेत, जो सेब वगैरह हो गया या इस तरह की जो चीज़ें हैं, आलू बुखारा वगैरह, ये छिलके समेत अगर इस्तेमाल करेंगे तो इनसे भी कब्ज़ ख़त्म हो जाती है। कब्ज़ की वजह से जिस्मानी कमज़ोरी भी हो जाती है, पेट में दर्द रहता है, सर भी दर्द करने लग जाता है, चक्कर आने लग जाते हैं, बाज़ दफ़ा सीने में जलन शुरू हो जाती है, सीना जलने लग जाता है, जिसको हार्ट बर्न कहते हैं, ये भी शुरू हो जाता है। और कब्ज़ की वजह से जोड़ों में दर्द, घुटनों में, ख़ास तौर पर घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है। और इसके अलावा पेट में गैस बनना शुरू हो जाती है। जब पेट में गैस बनती है तो गैस जो है वो दिमाग को भी चढ़ जाती है, जिसकी वजह से पट्टों का खिंचाव शुरू हो जाता है, दर्द सर शुरू हो जाता है। तो इन चीज़ों की सारी वजूहात जो है वो कब्ज़ है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, कब्ज़ जो है ये 7 बीमारियां लेकर आती है। ये सिर्फ एक कब्ज़ नहीं आती, कब्ज़ 70 बीमारियां लेकर आती है, अकेले नहीं आती। तो इससे बेहतर है कि आप कब्ज़ का इलाज करें, ताकि कब्ज़ से जान छूट जाएगी तो इंशाल्लाह बाकी जो बीमारियां हैं उनसे भी आपकी जान छूट जाएगी। अब मैं आपको नुस्खे की तरफ लेकर चलता हूँ। ये जो नुस्खा आज मैं आपको बताऊंगा, इंशाल्लाह किसी किस्म की कब्ज़ का मसला है या कब्ज़ की वजह से जो मसाइल आपको बन गए हैं, इंशाल्लाह पट्टों का दर्द, सर दर्द, ये नुस्खा जो आज मैं आपको बताऊंगा तमाम इकसाम की कब्ज़ के लिए। और कब्ज़ से जो आपको बीमारियां लाक हो गई हैं, जोड़ों का दर्द, सर दर्द या घुटनों में दर्द या पेट दर्द, गैस वगैरह बन गई है, इंशाल्लाह हमारा ये नुस्खा आप इस्तेमाल करेंगे, आपको 100% फ़ायदा होगा। और पहली खुराक से ही इंशाल्लाह आपका पेट का गैस, कब्ज़, घुटनों में दर्द जो है
اور خاص طور پر جو پٹھے کھچاؤ ہو گیا ہے قبض کی وجہ سے گیس بننا شروع ہو گئی ہے تو پہلی خوراک سے ہی انشاءاللہ پہلے دن ہی یہ قبض کا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا. بہت ہی زبردست آزمودہ نسخہ جو میں آپ کے ساتھ آج شیئر کر رہا ہوں, انشاءاللہ اس کے استعمال کرنے سے آپ کی قبض جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی. دوستوں نسخے کے اجزاء میں آپ کو بتا دیتا ہوں, نسخے کے اجزاء نوٹ کر لیں. مغز بادام 50 گرام, سونف 50 گرام لینی ہے, اچھی قسم کے تازہ اور اچھے صاف ستھرے سونف لینے یہ 50 گرام, اور سنا مکی یہ بھی آپ نے 50 گرام لینی ہے. اچھا سنا مکی میں ڈنڈیاں سی ہوتی ہیں, آپ نے یہ ڈنڈیاں نکال دینی ہے, آپ نے صرف پتے پتے جو ہے وہ استعمال کرنے ہیں, ڈنڈیاں آپ نے نکال کر پھینک دینی ہے. صاف ستھری سنا مکی آپ نے استعمال کرنی ہے. اور اس کے بعد آپ نے لینا ہے گلقند. گلقند آپ نے 100 گرام لینا ہے, اچھا والا گلقند لے لیں تاکہ جو ہے نا وہ آپ نے کھانا بھی ہے استعمال بھی کرنا ہے. تو گلقند جو ہے یہ آپ 100 گرام لیں گے. اب آپ نے مغز بادام, سنا مکی اور سونف کو گرائنڈ کر لینا ہے, ان کو اچھی طرح سے پیس لینا ہے, گرائنڈ کر لینا ہے. بریک جب ہو جائے تو آپ نے ان تینوں چیزوں کو گلقند میں شامل کر لینا ہے. یہ تینوں چیزیں آپ نے گلقند میں اچھی طرح مکس کر لینی ہے. جب اچھی طرح آپ مکس کر لیں تو اس کو کسی ڈبے میں محفوظ کر لیں. اب آپ کو میں اس کا طریقہ استعمال بتا دیتا ہوں, آپ نے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے. اب آپ نے رات کو سونے سے 1 گھنٹہ قبل 1 گلاس دودھ لینا ہے, اور اس میں 1 چمچ یہ جو آپ نے گلقند والا امیزہ بنایا ہے اس کو اس میں ڈال دینا ہے. 1 گلاس دودھ میں 1 چمچ ڈال کر اچھی طرح ہلانا ہے. ہلانے کے بعد آپ نے نیم گرم پی لینا ہے. روزانہ آپ نے صرف رات کو 1 بار استعمال کرنا ہے, اور پینے کے بعد کم از کم آپ نے آدھا گھنٹہ 30 منٹ کم از کم 30 منٹ آپ نے واک کرنی ہے, چلنا پھرنا ہے تاکہ دودھ ہضم ہو جائے, غذا ہضم ہو جائے. انشاءاللہ پہلے دن ہی آپ کی قبض کا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا. دوستوں اس کے ساتھ ہی میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں, آپ ہمارا چینل آصف عمر احمد یوٹیوب چینل لائک اور شیئر ضرور کریں, اور جو ہمارے نئے دوست ہیں ان سے میں ریکویسٹ کروں گا وہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک لازمی کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ دوستوں کو مل سکے. دوستوں اجازت چاہتے ہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.